अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद हमज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुए हैं और ये वीडियो इस लिहाज से भी इम्पोर्टेंट होने जा रही है क्योंकि हमारे जो फार्मर हज़रात होते हैं उनका क्वेश्चन होता है कि हमारे जानवर ने पेशाब पीना शुरू कर दिया है। इस वीडियो में देखेंगे कि जानवर ये पेशाब पीना क्यों शुरू करते हैं, इसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं और इसको हम किस तरह से कम कर सकते हैं। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि हम अपने जानवर को सेहतमंद बना सकें। अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इसमें सबसे पहले हम जो देखेंगे जानवर में कि मिनरल डेफिशिएंसी यानी साल्ट का कम हो जाना। जिन जानवरों में साल्ट का लेवल कम होगा वो एक दूसरे का पेशाब पीना शुरू कर देंगे क्योंकि जो पेशाब होता है उसमें साल्ट का लेवल अच्छा खासा होता है और जिन जानवरों को साल्ट की कमी होती है वो एक दूसरे का पेशाब ड्रिंक करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद आता है फास्फोरस डेफिशिएंसी। सबसे पहले देखते हैं कि फास्फोरस बॉडी के लिए क्यों ज़रूरी होती है। क्योंकि फास्फोरस ने बॉडी के अंदर जितने भी एनर्जी मेटाबॉलिज्म हो रहे होते हैं उनमें यूटिलाइज होना होता है। उसके बाद बोन फार्मेशन यानी हड्डियों की फार्मुलेशन में फास्फोरस ने इस्तेमाल होना होता है और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो मिल्क प्रोडक्शन यानी मिल्क प्रोडक्शन में भी फास्फोरस ने इस्तेमाल होना होता है। अगर फास्फोरस का लेवल बॉडी में कम होगा तो उसकी वजह से जानवर एक दूसरे का पेशाब पीना शुरू कर देंगे, मट्टी खाना शुरू कर देंगे, एक दूसरे के फीसेस खाना शुरू कर देंगे जिसे हम पाइका डिजीज़ भी कहते हैं। इसके अलावा कुछ और मिनरल भी हैं जिनकी डेफिशिएंसी से जानवर इन बैड हैबिट की तरफ चले जाते हैं, जिनमें कॉपर, सेलेनियम, कोबाल्ट है। अगर इनका लेवल बॉडी में कम होगा तो इसकी वजह से भी जानवर एक दूसरे के फीसेस खाना शुरू कर देंगे और यूरिन ड्रिंक करना शुरू कर देंगे। उसके बाद आता है नाइट्रोजन या प्रोटीन की डेफिशिएंसी। जिन जानवरों में प्रोटीन की डेफिशिएंसी होगी वो भी इस तरह की बैड हैबिट की तरफ चला जाए। हमारे जो फार्मर हज़रात हैं वो अपने जानवरों को तोड़ी या खुश चारा दे रहे होते हैं, उनमें हम उनकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर रहे होते। अलबत्ता उनका पेट भर रहे होते हैं लेकिन उनकी एनर्जी या प्रोटीन रिक्वायरमेंट होती है वो हम फुलफिल नहीं कर रहे होते। जो जानवर है जिनके में प्रोटीन का लेवल कम होगा या प्रोटीन की डेफिशिएंसी होगी एक दूसरे का पेशाब पीना शुरू कर दें। पेशाब है उसमें यूरिया का लेवल ज़्यादा होता है। यूरिया जब ल्यूमेन में जाती है तो अमोनिया में कन्वर्ट होती है और अमोनिया को ह्यूमन के जो माइक्रोब्स हैं वो यूज़ करते हैं और उसको फिर प्रोटीन में कन्वर्ट करते हैं, अपनी प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट है उनको पूरा करते हैं। उसके बाद आता है जानवरों की मैनेजमेंट। हमने जानवरों की मैनेजमेंट अच्छी ना रखी हो तो इसकी वजह से भी जानवर एक दूसरे का पेशाब पीना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जांपल ले लें, एक जगह पे अगर एक जानवर रख सकते हैं वहाँ पे हमने 4 जानवर खड़े कर दिए हैं तो वो उनको प्रॉपर स्पेस नहीं मिलेगी, अदर एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होंगे जिसकी वजह से जानवर एक दूसरे का पेशाब पीना शुरू कर देंगे। उसके बाद आते हैं कि जो जानवर एक इस तरह एक दूसरे का यूरिन पी रहे होते हैं उनमें क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, जिसमें सबसे पहले है कि ना एक जानवर की बीमारी दूसरे जानवर में ट्रांसफ़र हो सकती है, जिसमें मेनली जो हम बात करेंगे वो लेप्टोस्पायरा है। ये प्रेग्नेंट एनिमल में अबॉर्ट कर देती है और इनमें मास्टाइटिस के चार्ज इंक्रीज़ कर देती है। उसके अलावा यूरिन में और भी बहुत सारे पैरासाइट होते हैं जो एक जानवर से दूसरे जानवर में मुंतकिल हो जाते हैं और इससे उनकी मिल्क प्रोडक्शन कम हो जाती है, वो खाना पीना छोड़ देता है। उसके अलावा तीसरी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो यूरिया टॉक्सिसिटी। अगर जानवर में यूरिया का लेवल ज़्यादा होगा तो उसकी वजह से जानवर यूरिया टॉक्सिसिटी की तरफ चला जाएगा और उसकी वजह से सीधा डेथ के चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं। इसमें अगर हम जो फीड दे रहे हैं एनिमल को उसमें अगर साल्ट का लेवल इंक्रीज़ कर दें तो उसकी वजह से जानवर एक दूसरे का यूरिन जो पीना है वो कम कर सकते हैं। उसके अलावा आती है हमारे पास जो बाकी मिनरल्स हैं जिसमें DCP इस तरह की है प्रिपरेशन आ रही है, वो अगर जानवर को दे दें तो इससे भी जानवर पेशाब पीना कम कर देंगे। और जो मोस्टली कंपनी है वो अपने DCP की प्राइस को कम करने के लिए ना कैल्शियम का लेवल ज़्यादा कर देती हैं क्योंकि कैल्शियम एक चीपर सोर्स है और फास्फोरस एक सस्ता सोर्स है। आपने सिर्फ वही DCP यूज़ करना है जिसमें 18% फास्फोरस का लेवल हो और ये आपने अपने वेटनेरियन से कंसल्ट कर लेना है कि कौन सा DCP अच्छा है। उसके बाद आता है कि प्रोटीन डेफिशिएंसी या नाइट्रोजन डेफिशिएंसी। अपने जानवरों को ना मोस्टली बैलेंस डाइट पे रखें, उनको बैलेंस डाइट दें क्योंकि उनमें उनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट, प्रोटीन रिक्वायरमेंट और बाकी मिनरल डेफिशिएंसी जो हो रही है वो उससे कम हो। अगर आपने ये सारी चीज़ें अच्छी रखी हुई हैं, उनकी जो साल्ट रिक्वायरमेंट है वो पूरी की हुई है, मिनरल रिक्वायरमेंट जिसे हम कहते हैं उसको पूरा किया हुआ है, उसका प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी की हुई है और बाकी सारा कुछ पूरी की हुई है तो एनिमल फिर भी पेशाब पी रहे हैं तो अपनी मैनेजमेंट को देखें, एनिमल को प्रॉपर स्पेस दें, उनको साफ़ पानी दें, उसकी वजह से वो यूरिन पीना वो कम कर देंगे। मेरी इस वीडियो में जो भी आपके लिए पैगाम था आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दूसरे दोस्तों तक भी शेयर करें। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।